ચર્ચા કરીએ જેકે પેપરના પ્રેસિडेंट અને डायरेक्टर एएस मेहता अपने साथ है। मेहता साहब, सबसे पहले गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। बहुत अच्छे नतीजे पोस्ट किए हैं और एक्सपेक्टेशंस जो थे स्ट्रीट्स के उसको भी आपने जो है वो पार कर दिया। तो सबसे पहले तो बताइए क्या सपोर्ट रहा है, और उसके बाद हम डिटेल में चर्चा की शुरुआत करें मेहता साहब। थैंक यू वेरी मच। देखिए, इसमें दो चीजें हमारे फेवर में काम की। एक तो जी। हमारा जो सिरपुर पेपर यूनिट है, वहाँ हम्म। का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेटर हुआ, वहाँ के एफिशिएंसी पैरामीटर बेटर हुए। और जो हमारे दूसरी जो दो यूनिट है, वहाँ ऑफ कोर्स एबिटा हमारा मोर और लेस जो लास्ट ईयर था उसी लेवल पे रहा। लेकिन फिर भी वहाँ भी डेस्पाइट की कुछ कोटेड पेपर में और पैकेजिंग बोर्ड की डिमांड कम रही, सबड्यूड डिमांड रही, उसके बावजूद और उसका एनएसआर भी कम रहा, उसके बावजूद हम एफिशिएंसी पैरामीटर और अनकोटेड पेपर में कवर कर पाए। और इसीलिए रिजल्ट आपके सामने है। हम इसे बेटर करना चाहते थे, लेकिन फिर भी इस मार्केट में अच्छा रिजल्ट है। लेकिन सर आपने अच्छे से समझाया, लेकिन ये जो नया अधिग्रहण हमने जो किया है एक्विजिशन, उसके बाद किस प्रकार के परिवर्तन और क्या एक्सपेक्टेशंस आपने जो रखे थे उस हिसाब से जो परफॉर्मेंस मिला है यहाँ पर, ये बताइए हमें। देखिए, कोरुगेशन बिजनेस को जब हम एक्वायर किया जी। था तो मोटा ब्रॉडली हम लोग ये सोचते थे कि 1,000 करोड़ का टर्नओवर, हम्म। 900 से 1,000 करोड़ का टर्नओवर इस बिजनेस का होगा। और 100 करोड़ के आसपास इस बिजनेस में एबिटा आना चाहिए, 100 to 120 करोड़ का। तो ब्रॉडली ये जो क्वार्टर था, इस क्वार्टर में क्राफ्ट पेपर के प्राइसेस ड्रॉप हुए हैं, और इस वजह से जो टॉप लाइन है वो उससे थोड़ी सी कम है। लेकिन मार्जिन ठीक है, इसमें मार्जिन का परसेंटेज जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वैसे ही रहा है। और आने वाले टाइम में कोरुगेशन बिजनेस की ग्रोथ अच्छी रहेगी, यही सोच करके हमने एक्विजिशन किया था। और आगे इस बिजनेस को और कंसोलिडेट करें। ठीक है सर, अगस्त में हमने देखा था 2022 में लास्ट में कि जो पल्प के प्राइसेस है वो पीक कर चुके हैं। अभी के सिचुएशन को बताइए और किस प्रकार के इनपुट कॉस्ट के ऊपर आपका नज़र है। इन्फ्लेशन जो है वो सॉर्ट आउट हुआ है कि नहीं, क्योंकि हमने देखा मार्जिन तो एक्सपांड हो रहे हैं आपके सर। देखिए, पल्प के प्राइसेस तो उस टाइम में पीक गए थे, $900 को जी। क्रॉस किया था। वो अब सॉफन हो गए हैं। अभी प्राइस जो पल्प का चल रहा है वो 500 प्लस माइनस $20-30 का एक बैंड चल रहा है, जो काफी अच्छा लेवल है पल्प का। और ये पल्प जो है अब यूज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब लोअर कॉस्ट वाला जो पल्प है अभी अराइवल शुरू हो चुका है। वो अगले महीने से हम कंज्यूम करना शुरू करेंगे, तो उससे कॉस्ट में एक एडवांटेज आएगा। अब बड़ा एडवांटेज जो मैं कहूंगा कि कमोडिटी प्राइस में जो मिला है, वो पर्टिकुलरली कुछ तो केमिकल्स में मिला है, एंड कोल में मिला है। कोयले की सप्लाई बेटर हुई है, कोल के प्राइसेस कम हुए हैं, तो हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन जो है उसमें कॉस्ट में एडवांटेज मिला है। ठीक है सर, तो वॉल्यूम ग्रोथ के गाइडेंस के बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि रेवेन्यूज़ में तो हमने जो लक्ष्य रखे थे उसके ऊपर काफ़ी अच्छे से आप काम कर रहे हैं। किस प्रकार के गाइडेंस पे हमारी नज़र रहनी चाहिए वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर सर। देखिए, वॉल्यूम ग्रोथ में ये कहूंगा कि पैकेजिंग बोर्ड और कोटेड पेपर की डिमांड अभी सबड्यूड रही। तो पिछले साल के कंपैरिजन में 5 to 7% ड्रॉप हुआ है। लेकिन अब क्योंकि फेस्टिव सीजन शुरू होगा, और जुलाई से नॉर्मली डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है दोनों कैटेगरी की, तो डिमांड वापस आनी चाहिए उसकी। और अनकोटेड पेपर जो हमारा काफी एक साइजेबल वॉल्यूम होता है, उसकी डिमांड ठीक है। और अब वैसे भी सितंबर से जुलाई से स्कूल कॉलेज खुल जाते हैं, कोर्ट खुल जाते हैं, और सितंबर से फिर प्रिंटिंग सीजन शुरू हो जाता है, तो उसकी डिमांड ठीक रहेगी। ठीक है सर, तो इन सब मुद्दों पर ज़रूर नज़र रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेहता साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।